राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी देसी गाय की एक और विशेषता है। हमारी देसी गाय के जो पंचगव्य हैं उनकी तो अपनी विशेषता को अब आधुनिक शोधकर्ता भी स्वीकार करने लगे हैं। फैट हम तेली जो तिलहन के होते हैं उनसे भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनसे प्राप्त तेल सहज पचनीय नहीं है। लेकिन गाय का घी है वो सहज पचनीय है। सहज पचनी नहीं, उसको हृदय की सुरक्षा प्रदान करने वाला हृदय रोग नाशक माना गया है। आधुनिक शोधकर्ता क्या कहते हैं कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शोधकर्ता गाय के घी पर कभी शोध ही नहीं किए। शोध किए तो वो इस बात को नहीं कहते। उन्होंने तो जिस चीज़ पर घी मान पर उसका शोध किया, उसका निष्कर्ष निकाला, वो घी नहीं था या तो कोई और चीज़ थी। तो मैं घी की बात भी नहीं करूँगा। घी तो बहुत अमृत तुल्य है, वो रोग रक्षक ही नहीं है, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला है। हमारे अंदर शरीर के अंदर यदि अतिरिक्त मात्रा में फैट जम जाती है, चाहे वो हमारी आर्टरीज खून की नलियों में हो या कहीं और हो, उसको पिघलाने वाली है। हमारी जो कोशिकाएं हैं या ऊत की संरचना है उनको बहुत मुलायमता प्रदान करने वाली है। लेकिन घी से भी अद्भुत एक और चीज़ है, उसको नवनीत कहते हैं, उसको मक्खन कहते हैं। मक्खन की तो अपनी विशेषता है, अपनी विशेषता है, लेकिन मक्खन की विशेषताओं के बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। यद्यपि हम में से हर व्यक्ति महीने में 2-4 बार तो मक्खन का प्रयोग कर ही लेता है। यदि आप पंजाब में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत ही मक्खन से होती है। क्योंकि जो बाज़ार में उपलब्ध मक्खन की टिक्की है, चाहे वो 2 महीने पुरानी हो, 5 महीने पुरानी हो, चाहे उसमें कितनी मात्रा में नमक विद्वान हो, उसी को मक्खन के रूप में प्रयोग करते हैं और फिर नाना प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने में आ रही हैं। हृदय संबंधी रोग तो सामान्य हो गया है। हृदय संबंधी रोगों के अलावा गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाना, सूजन आ जाना, पाचन तंत्र की विकृतियाँ, अल्सर की शुरुआत हो जाना, खट्टे डकार आना, पचना नहीं, ये सब मक्खन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जो हमारा मक्खन देसी गाय की दही से तैयार होता है वो सहज पचनी है, वो भी 100% फैट है, घी भी 100% फैट है, और जैसे हम आज मक्खन के रूप में प्रयोग करते हैं वो भी 100% फैट है। लेकिन तीनों में बहुत बदलाव है। जो गाय का मक्खन है वो सहज पचनी है, वैसे भैंस का जो मक्खन है वो भी पचनी है, लेकिन गाय के मक्खन के मुकाबले तो वो बहुत भारी हो जाता है। उसको आप प्रयोग कर लेंगे तो सारे दिन खाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो पचेगा नहीं। लेकिन गाय के घी के मक्खन के साथ में विशिष्टता है, वो सहज पचनी है। यदि उसका विश्लेषण किया जाए तो मक्खन भी 100% फैट है, और यदि उसकी फैट का विश्लेषण किया जाए तो उसमें 80-85% केवल फैट है। उसमें 15% के आसपास छाछ या पानी का अंश रहता है। लेकिन जो 80-85% फैट है वो भी सहज पचनी है। साथ में ऐसे एंजाइम उसमें विद्वान रहते हैं, ऐसे रसायन रहते हैं कि जैसे ही उसका सेवन करते हैं वो हमारे आमाशय में पहुँचती पचने की प्रक्रिया से गुजरने लगता है। आप केले का सेवन करते हैं तो केले को भी पूरी तरह पचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। पेचा आप केला खाएंगे, केला आपके आमाशय में पहुँचेगा, फिर कुछ वहाँ के पाचक रसों के साथ मिश्रित होगा, उसका कुछ पाचन तो आमाशय में हो जाएगा, शेष पाचन अवशोषण का कार्य क्षुद्र आंत में प्रवेश करने के बाद होगा। लेकिन जो मक्खन है वो भी गाय का, वो तो जैसे ही आप मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने के बाद ही पिघलना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है। काफ़ी अंश उसका तो मुंह के अंदर ही अवशोषित हो जाता है, अपना प्रभाव देने लगता है। और इतना ही मतलब उतनी मक्खन 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के वृद्ध, कमज़ोर, दुर्लभ रोगी तक वो सहज पचनी है। इसलिए परंपरा रही, अब तो हमने उस परंपरा को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया। पहले हमारे परंपरा थी कि छोटे बच्चों को बासी रोटी के ऊपर मक्खन खिलाना, या मक्खन के साथ में काली मिर्च के दाने खिलाना। काली मिर्च के साथ में मक्खन का प्रयोग करने से मस्तिष्क तीव्र होता है, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि दर बढ़ती है। इसलिए हम बहुत सहजता से किसी चीज़ को सीख भी जाते हैं, समझ भी लेते हैं, और स्मृति भी हमारी बहुत तीव्र हो जाती है। तो पुराने समय में तो ये अनुभवती ज्ञान था कि बच्चों को नियमित रूप से मक्खन का प्रयोग करना चाहिए, मिश्री का प्रयोग करना चाहिए, काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। काली मिर्च, मक्खन और मिश्री का एक विशेष कम्बिनेशन है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुना होगा आपने।
आप में से बहुत लोग यदि भगवान कृष्ण को जानते हैं तो कृष्ण को तो कहते ही मक्खन चोर थे। वो गोपियों के घरों में घुसते, मक्खन चुराते, उसका सेवन करते थे, क्योंकि वो इतने चंचल थे। तो यदि बुद्धि की तीव्रता बढ़ाना है, चंचलता लाना है, अपने को तरोताज़ा स्फूर्तिवान रखना है, अपने अंदर बौद्धिक क्षमता की वृद्धि करना है, तो मक्खन का प्रयोग बहुत आवश्यक है। मक्खन में सिर्फ बुद्धि को तीव्र करने का नहीं, नेत्र ज्योति बढ़ाने का, दांतों को मजबूत करता है, और हमारी जो त्वचा है उसमें लावण्यता प्रदान करता है, कामुकता प्रदान करता है, सौंदर्य का बोध देता है। जो लोग नियमित रूप से मक्खन का सेवन करते हैं, विशेषकर किशोरावस्था के दौरान, उनका शरीर विशेष आकर्षित हो जाता है। उनकी जो स्किन है, चमड़ी है, बहुत कोमल रहती है, बहुत आकर्षक रहती है, उसमें एक विशेष आभा रहती है। आजकल हमारी बहुत सारी बहन बेटियां कई तरह के लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं। लिपस्टिक में जेलेटिन आदि पता नहीं क्या क्या रसायन मिले होते हैं। वो रसायन हमें दुष्प्रभाव से पीड़ित करते हैं, हमें कई तरह की रोगों की शुरुआत कर देते हैं। जो नियमित रूप से लिपस्टिक प्रयोग करते हैं उनके होंठ खराब होने लग जाते हैं, या फिर और अपने चेहरे पर लगाने वाली क्रीमें प्रयोग करते हैं, उनके बाद उनके चेहरे की खुश्क हो जाती है, दाग धब्बे पड़ने लग जाते हैं। यद्यपि लगाने के बाद उनका सौंदर्य निखर आता है, लेकिन ऐसे बहन बेटियां मक्खन का प्रयोग करें, वो भी ताज़ा, और उसमें यदि केसर का मिश्रित कर लिया जाए, गुलाब पंखड़ियों का मिश्रण कर लिया जाए, या हल्दी का प्रयोग कर, तो देखेंगे कि एक हफ्ता के बाद उनके चेहरे की आभा, जो आज आधुनिक महंगी से महंगी क्रीम है उनसे ज़्यादा लावण्य में युक्त हो जाती है, आकर्षित बन जाती है। चेहरे की दाग धब्बे मिट जाते हैं। यदि झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, बुढ़ापा छाने लगा है, खुश्की रहने लगी है, या काले दाग पड़ने लगे हैं, तो वो भी इस मक्खन के प्रयोग के माध्यम से दूर हो जाते हैं। चेहरे की झुर्रियाँ जो हैं वो गायब हो जाती हैं, चेहरा फिर जवानी लेने लगता है। तो मक्खन के बहुत सारे प्रयोग हैं, मतलब के आंतरिक प्रयोग भी हैं, वह प्रयोग भी हैं। यदि आपकी त्वचा खुश्क रहती है, सूखी सूखी रहती है, खारिश रहती है, तो भी मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपकी चमड़ी में, आपकी त्वचा में एक कोमलता आ जाती है, एक सॉफ्टनेस आ जाती है, एक उसकी आभा उभरने लगती है। कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां तो सिर्फ मक्खन के लेपन से ही दूर हो जाती हैं। लेकिन मक्खन के प्रयोग के संबंध में 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली तो ये कि मक्खन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इतना ताज़ा है वो उतना उपयोगी है, सहज पचनीय है। कुछ घंटे के बाद उसकी पाचनी क्षमता घटती चली जाती है, 6 घंटे के बाद उसकी पाचनी क्षमता आधी रह जाती है, और 2.5 घंटे के बाद तो मक्खन का सेवन करना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि तब वो पचनीय नहीं है। पच तो जाएगा, पचा तो लेंगे, क्योंकि आप तो वो भी पचा रहे हो, ये मक्खन है ही नहीं। आप ऐसे बटर ऑयल को, ऐसे ग्रीस ऑयल को पचा लेते हैं जो पच ही नहीं सकता, तो उसकी तुलना में तो मक्खन प्राकृतिक है, लेकिन फिर वो उतना स्वास्थ्यकारी नहीं है। फिर उसके साथ कई तरह की परेशानी खड़ी हो जाएंगी, और इस मक्खन के अंदर कैल्शियम को सोखने की, क्योंकि ऐसे मक्खन से जो कैल्शियम आपके शरीर के अंदर जाता है वो 100% आपके खून में मिलता है। इसलिए मक्खन खाने वालों को कभी खून की कमी नहीं रहती, खून का अभाव नहीं आता, उनके शरीर के अंदर कैल्शियम की कभी कमजोरी नहीं पड़ती। दांत उनके बहुत मजबूत हो जाते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, दांतों का विकास सहजता से होता है, हड्डियां पूरा आकार ग्रहण कर पाती हैं। इसलिए पुराने ज़माने में जिन बच्चों को दही का प्रयोग, मक्खन का प्रयोग कराया जाता था, वो पूरी आवाज़ अपनी आकार ग्रहण कर लेते थे। इसीलिए आज से 50-100 साल पहले हमारे यहाँ पुरुषों की कद काठी 6 फीट के आसपास होती थी। अब तो हम में से अधिकांश लोग 5.5 क्रॉस भी नहीं कर पाते। उसका एक ही कारण यही है कि हमारे खान पीन में ऐसी शुद्ध चीज़ों की जगह नकलीपन घुस गया है, वो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो मक्खन के प्रयोग से हम शरीर को सौंदर्यवान बना सकते हैं, अपनी बुद्धि को प्रवीण कर सकते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, हम परीक्षा देने वाले हैं और हम वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जितने विद्यार्थी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, गुरुकुलों में जो अध्ययन अध्यापन का काम करते थे, उनके लिए मक्खन का सेवन अनिवार्य था। मक्खन के सेवन के माध्यम से ही वो अपने अध्ययन में, अपने शोध में, अपने अध्ययन की प्रक्रिया में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाते थे। तो आप भी अध्ययन में, अनुसंधान में
कि इस क्षेत्र में जुटे हुए हो तो आपके लिए भी मक्खन का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। मक्खन के बहुत सारे प्रयोग रहे हैं। मक्खन की प्रयोगशीलता तो हमारे यहाँ हजारों सालों से रहे और अभी भी किसी न किसी रूप से विद्यमान है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, आप उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो केदारनाथ का हो, बद्रीनाथ का हो, चाहे वो कांगड़ा का ब्रजेश्वरी मंदिर हो, और भी बहुत सारे जितने मंदिर हैं, उन सब के अंदर सर्दियों के अंदर प्रतिमा का लेपन मक्खन के अंतर्गत होता है। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो प्रतिमाओं को मक्खन के ढेर से लेप कर दिया जाता है, और जब दोबारा मंदिर के पट खुलते हैं तो मक्खन जब हटता है उसको ही प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। मक्खन का आपने सुना होगा, आपने घी का सुना होगा, 100 बार धोवन, 100 बार उसको पानी से साफ करना चाहिए। मक्खन को भी साफ करके प्रयोग होता है। 100 बार मक्खन को जल से साफ करने से उसके अंदर विशिष्टता आ जाती है। बहुत सारे जो वैदिक कार्य करते हैं, वैदिक ज्ञान रखते हैं, जिनको पास आयुर्वेद का ज्ञान है, वो मक्खन के 100 बार धोवन की प्रक्रिया को जानते हैं। उसकी जो प्रभावशीलता है, उसकी जो विशिष्टता है, उसके विषय में भी उनको जानकारी होगी। क्योंकि ऐसा मक्खन त्वचा संबंधी कई तरह की विकृतियों में, या कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कोई और स्किन संबंधी बीमारी हो गई है, उसकी ये रामबाण दवा होती थी। तो मक्खन के अंदर बहुत अद्भुत गुण हैं। तो इसकी पूरी जानकारी, आप पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं।